कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, ये हरिचरित सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन, रसना ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए, चतुराशी जी आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे पद या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना रहे, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं तो ये जो रस निकलता है मुख में, ये बहुत बड़ा चरणामृत है। जैसे हम नाम का स्नान कराते तो चरणामृत होता है ना, राधा राधा राधा। तो जो अंदर ये जब हृदय में पहुंचता है तो पापों का नाश करता है। राधा 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 राधा, ये तो जो निकला ये महान चरणामृत है। हृदय में जाकर पापों का नाश करता है, ये अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। राधा नाम जपने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये चरणामृत जा रहा है। राधा नाम अभी प्राण छूट जाए श्री जी को प्राप्त होगे, जिसका नाम वहीं धाम में पहुंच जाओगे। राधा नाम चल रहा है, कोई तुमसे भूल चूक हो गई, असत क्रिया हो गई, तत्काल भस्म हो जाएगा, उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्साहित होकर पापाचरण करें, नहीं। कोई असावधानी, कोई त्रुटि तत्काल वो जमा नहीं होगा, जाके कर्म वो जमा नहीं होगा, उसी समय भस्म हो जाएगा। विशेष है तो उसी समय आपको दंड मिल जाएगा। आप चबेटा लगा, गिर गए, आपको ठोकर लगी, अब कुछ हुआ, तत्काल शरणागत के लिए हिसाब आगे नहीं रखा जाता। तत्काल जलन हुई, तत्काल कोई चोट लग गई, तत्काल कोई कटु वचन बोल दिए, हृदय जला, शांत, वो पाप नष्ट। रात्रि दिवम पूर्यताम, पूरा समय जो जागृत का है, प्रभु की महिमामयी लीलाओं को गुनगुनाते हुए, श्रवण करते हुए। देखो कितना बढ़िया कलयुग की कृपा है। आप अपने घर में सत्संग चला के रख दे, पूरे कार्य करें, वो वातावरण भागवतिक और शब्द सत्संग के पढ़ रहे हैं। जैसे एकाग्रता पूर्वक सुने तो और अच्छा है, पर भजन करने में मन भागता है। अगर सत्संग चला को और फिर भजन करो तो जब भागेगा तो दो बातें हो रही, एक तो नाम चल रहा है और दूसरा सत्संग चल रहा है, तो जा नहीं पाएगा। उसे घेरो पहले, वास्तविक जो भजन का आनंद आएगा वो तो तब खुद अपने आप फिर इच्छा नहीं होगी। ये होगा कि जो नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी पर। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये अच्छा है साधन कि सत्संग चला के बैठ गए। अब 1 घंटा का सत्संग चल रहा है और माला लिए बैठे, मन भागने की कोशिश करे सत्संग में, उसे 2 में पकड़ो। सत्संग चल रहा है, नाम चल रहा है, पकड़ा रहे। पूज्य राधा बाबा ने कहा 2 नाम चलाओ एक साथ। कितने प्रवीण महापुरुष हैं, एक तो चल नहीं पा रहा, वो कह रहे एक और अलग अलग। बाबा की अलग अलग महापुरुषों का चिंतन होता है। जैसे हम जप रहे हैं ये नाम और चिंतन मिला रहे हैं मंत्र, अब भागेगा तो कहां भागेगा। जो नाम भी जपना, चिंतन मंत्र का करना है। चल रहा है मंत्र, चिंतन राधा नाम। देखो एक ही में नहीं टिकता है तो 2। कितने प्रवीण, भाग काम भाग के जाएगा, घेरते हैं। तो चलो अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि एक साथ, तो फिर सत्संग है, प्रभु की छवि सामने रख लो, बार बार निहारते रहो। इसको डबल लगाना पड़ेगा। वास्तविक परमानंद का अनुभव एक में ही होगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता लाने के लिए ऐसे बाहरी साधन रखने चाहिए जिससे अब बाहरी साधन टेलीविजन न रखे कि माला चल रहा है और नाटक सिनेमा देखोगे तो फिर वो नहीं। भागवतिक ही होना चाहिए। कोई भगवत प्रेमी महापुरुष के वचन या प्रभु की छवि रखें, बार बार नक्श सीख लो, अंग माधुरी देख रहे, नाम जप कर रहे हैं या नाम जप चल रहा है और किसी पद की पंक्ति को बार बार भाग नहीं पाएगा, जैसे घेरा जाता है।
भोजन के समय हमने देखा कि मन जो है वो छोड़ने की चेष्टा करता, अभ्यास के समय तो इसे बड़े पद में फंसाया, पद कंठस्थ, तो बड़े पद में शुरू किया। अब आराम से पूरी पद में दृष्टि, क्योंकि बड़ा पद भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर आराम से पा रहे और पद पूरा चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा कि कवल उठाते ही पद चलने लगे। अब 1 घंटा लगे प्रसाद पाने में, आराम आराम से पा रहे, पूरा पद चिंतन करते हुए। जहां हमें लगे कि हमारा भजन छूटता है वहीं से पकड़ाओ, मन को पकड़ाओ, कोई पद पकड़ा दो, कोई भजन पकड़ा दो, कोई ध्वनि पकड़ा दो। एक बार ये पकड़ लेना, फिर इसका स्वभाव है ये बार बार उसी को पकड़ता है। जैसे हमने विषयों को पकड़ा दिया तो बार बार विषयों में जाता है। प्रभु की भक्ति के अभ्यास में लगा दे तो ये इसका अभ्यास करने लगता है। सेवा भजन का फल है, बड़े बड़े महापुरुषों के वचन। सेवा ये भजन का फल है, जो आप साधन भजन करते उसका फल है। इसमें आसक्त हो रहे हैं, जो आप श्री जी को ये पवाना है, श्री जी को ये श्रृंगार करना है, सीधे श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। आपकी सेवा की क्रिया होने के पहले आपकी सेवा स्वीकृत हो गई, क्योंकि सेवा वही होती है जिसका पहले चिंतन होता है। आज श्री जी को मंगला में ये पोशाक, आज श्री जी को मंगला में ये भोग लगना है, श्री जी कैसे, ये जो आपकी भावना में चल रहा है ना, ये पहले पहुंच गई सेवा, अब क्रिया बाद में होगी। यही करते करते आप देखेंगे कि आपका स्वरूप श्री जी की सेवा के योग्य जागृत हो गया है। और फिर ये नहीं होगा कि करना है, सीधे आपके हृदय में आराध्य देव विराजमान है और सीधे उस सेवा पहुंच रही है। प्रगट सेवा, मानसिक सेवा एक साथ उस महापुरुष की चलती रहती है। जागृत अवस्था में तो आप कर ही रहे, और रात्रि में जब शयन करते समय आप चिंतन, उस समय चिंतन संभालिए। शयन करते समय सारी की सारी मनोवृत्तियां उसी समय आक्रमण करती हैं, जब आप दिन भर सेवा भजन करके जहां एकांत शयन में गए। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात है, इसमें किसी के प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं। जहां आप एकांत कमरे में, एकांत कुटिया में, विश्राम स्थली में गए, अवसर है उस मन और इंद्रियों को, जिसको दिन भर साधना के द्वारा तुम दबाए रखे हो, अब वो तुम्हें दबाने की चेष्टा करेगा, तो हमें अवसर ही नहीं देना। उसी समय शांत भाव से अपने आराध्य देव के किसी पद का या मंत्राकार वृत्ति, क्योंकि जो साधक जन है उनकी शैया भी परम पवित्र होती है। उनको ऐसा नहीं कि शैया में लेटी हुई आप मंत्र नहीं जप सकते हो, ऐसा नहीं, वो हर समय पवित्र रहते हैं, उनकी शैया भी परम पवित्र होती है। उसी समय मंत्राकार, अब सो गए, जगे तो मंत्राकार वृत्ति थी, तो मंत्राकार ही जगोगे। ये एक लाखों बार का अनुभव है। जो जहां पद गाते हुए बेसुध हुए, वही पद चल रहा है शुद्ध आने पर, जागृत होने पर।